स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स एमएसए क्लासेस पर। एमएसए क्लासेस यानी पिछले 6 सालों से भी अधिक समय से झारखंड में हर एक सेशन में बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें 2 साल के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलता है। तो चलिए अब बारी है सेशन 2024-26 का। जैसे कि पिछले 5 सेशन को हम करवा चुके हैं, तो बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कि पिछले 6 साल से अधिक समय से झारखंड में डीएलएड एग्जाम का बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें झारखंड स्टेट टॉप 10 में भी हमारे 3 कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, रानी हेमरम जी, रानी यादव जी और विनीता कुमार जी 2023-25। इसके अलावा 2022-24 की बात की जाए तो शुभम कुमार जी, राहत परवीन जी, स्मृति कुमार जी, ये हमारे झारखंड टॉप 10 में भी आए थे और हमारे रैंकर्स क्लासेस के टॉपर स्टूडेंट है। 90% तक रिजल्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड डीएलएड एग्जाम को लेकर आपको नोट्स के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम का गाइडेंस, 10 पेपर का वीडियो क्लास और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से 15-20 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सब कुछ 100% आपको गाइडेंस मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं, 2 साल के सिलेबस को आपको 30 दिन में या फिर मान के चलिए 20 दिन में तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी ये पहले से ही फी रखा गया है और अभी भी यही फी है, 599 रुपये एक छोटा सा फी आपके लिए, जहां पे हम पूरे 10 पेपर का तैयारी कराएंगे। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम में किताब या फिर गाइड मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए बेहतरीन नोट्स है हमारे पास। साथ ही आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, जहां पे हम आपको एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस करेंगे और एग्जाम में लिखने का तरीका, मार्क्स लाने का तरीका, सब कुछ बताएंगे। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9110911552 9110911552 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। फाउंडेशन पेपर 4 का क्लास 1 टॉपिक 1 टॉपिक है हमारा शैक्षिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी। इसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, क्षेत्र, उपयोगिता। तो कंप्लीट आंसर देंगे। वीडियो क्लास तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना एक स्पेशल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए फाउंडेशन पेपर 1, 2 और 3 क्लास होने के बाद आज से आप लोगों का फाउंडेशन पेपर 4 का क्लास स्टार्ट। और इस वीडियो में आप लोगों को पहला क्लास और पहला टॉपिक वो है शैक्षिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी। तो शैक्षिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत बार झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका तैयारी आप लोग जरूर करके जाना है। तो इसका डिटेल्स में इस वीडियो में क्लास देने जा रहा है। वीडियो क्लास तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और स्पेशली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो क्लास कैसा लग रहा है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा है, मोटिवेट करने के लिए आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों का क्लास कैसा लग रहा है और आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए और बेहतर क्या किया जा सके। तो चलिए आज का क्लास है टॉपिक 1 और क्लास 1, जिसमें शैक्षिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का आप लोग का कंप्लीट क्लास देने जा रहे हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट्स। तो शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। एजुकेशन का अर्थ है शिक्षा देना, पढ़ाना या प्रशिक्षित करना, जबकि तकनीकी का शाब्दिक अर्थ है शिल्प, जो ग्रीक भाषा के टेक्निकोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक कला। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और इसको पॉइंट आउट जरूर कीजिएगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का जो इंग्लिश वर्ड है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एजुकेशन और दूसरा है टेक्नोलॉजी। एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शिक्षा देना, पढ़ाना या फिर प्रशिक्षित करना, जबकि तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शिल्प और ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि टेक्निको शब्द से आया है और इसका अर्थ भी है एक कला। अतः जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी साधनों की मदद लेता है, जिससे शिक्षण एवं अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं, तो उसे शिक्षण तकनीकी या प्रौद्योगिकी कहा जाता है। यानी एजुकेशन में जिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, उनको आपका यहाँ पे बोला गया है शिक्षण तकनीकी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी। तो चलिए अब आपको और डिटेल्स में क्लास देते हैं। शिक्षा से तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा से बालक की मूल प्रवृत्तियाँ परिमार्जित होती है। मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन में मनोविज्ञान, तकनीकी तथा विज्ञान अपना प्रभावपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान करता है। आज विज्ञान के युग में
वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी आविष्कारों ने मानव जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है, जिनसे शिक्षा, शिक्षण तथा अधिगम भी बहुत प्रभावित हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आज का जो जटिल युग है, आधुनिक युग है, इसमें कितना विज्ञान ने तरक्की की है और उन विज्ञान और प्रौद्योगिकी कितना शिक्षा में भी अभी जो है उपयोग होने लगा है। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में और क्लास करते हैं। वो है कि शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा। कभी कभी एक क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने शैक्षिक तकनीकी की विभिन्न परिभाषाएं दी है। प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो अगर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कुछ डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप लोगों को कुछ डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1, GOM लिथ। इसके अनुसार GOM लिथ के अनुसार शैक्षिक तकनीकी अधिगम एवं अधिगम की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता एवं दक्षता में विकास एवं सुधार लाया जाता है। यानी शैक्षिक तकनीकी क्या है, GOM लिथ के अनुसार कि जो अधिगम की प्रक्रिया है उनमें वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करके उनके शिक्षा के विकास और उन्नति और उनकी दक्षता में सुधार लाते हैं। इसी के साथ EM बटर के शब्दों में देखिए, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है। दूसरा डेफिनेशन, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा हम डेफिनेशन दे रहे हैं ताकि आप लोग तीनों में से कोई भी एक दो यहाँ ध्यान में रखना है। मैथिम के अनुसार, मैथिम ने क्या कहा है, देखिए, शैक्षिक तकनीकी विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित शिक्षण विधियों, विद्यालय में ज्ञान के व्यावहारिक रूप के निर्माण, नियमन एवं परीक्षण की ओर संकेत करता है। तो ये हुआ। अब देखिए शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं। कभी कभी एक क्वेश्चन भी आ जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं को लिखे, तो क्या क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सेम कंटेंट है, बस आपका जो है लिखने का और लैंग्वेज बस आपका अलग रहेगा। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में इसको आप लोग जो नोट्स दिया गया है वो इंग्लिश में ही आपको रहेगा, जिसको हिंदी में दिया गया है वो ये आपका जो PDF देख रहा है इस तरह का नोट्स दिया गया है। तो आप लोग नोट्स से तैयारी कीजिएगा। बाकी अगर किसी को नोट्स चाहिए होगा तो ये आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, टोटल 10 फाइल्स का, 10 पेपर्स का। तो स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं भी आप लोगों को बता देते हैं। पॉइंट नंबर 1, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक, स्पष्ट, सुगम, रुचिकर आदि बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करने से शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक बन जाती है, स्पष्टता आती है और सुगमता भी आती है और सरलता से बच्चे जो है इंटरेस्ट भी रखने लगता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, यह वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग पर आधारित है। तीसरी विशेषता शैक्षिक तकनीकी का, यह अंतःक्रिया विश्लेषण, अभिक्रमित अध्ययन, सूक्ष्म शिक्षण और दृश्य श्रव्य सामग्री आदि की नई खोजों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉइंट नंबर 4, इसमें प्रभावी अधिगम के लिए विधियों एवं तकनीकों के विकास पर जोर दिया गया है, जो निरंतर तथा विकसित प्रणाली है। पॉइंट नंबर 5, शैक्षिक तकनीकी में अधिगम के परिणामों के जांच हेतु मापक यंत्र की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। शैक्षिक तकनीकी में मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, कला, प्रणाली, दृश्य श्रव्य सामग्री और मशीनों का प्रयोग शामिल किया गया है। 7वां, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा का एक ऐसा नया क्षेत्र है जिसका संबंध प्रक्रिया, प्रोसेस, इनपुट और आउटपुट में से होता है। ठीक है, चलिए ये हुआ उसका विशेषता। 7 विशेषता आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आता है शैक्षिक तकनीकी से कि शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र और भूमिका को लिखिए, तो इसका भी आप लोगों को क्लास दे रहे हैं इसी वीडियो में, इसी टॉपिक में। तो चलिए, स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र या फिर भूमिका। पॉइंट नंबर 1, शैक्षिक तकनीकी का कहाँ कितनी भूमिका है। चलिए यहाँ से क्लास आप लोगों को स्टार्ट। शैक्षिक तकनीकी द्वारा अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक, भावात्मक
और मनोज्ञात्मक पक्षों का श्रेष्ठतम विकास होता है। यानी जो अधिगम करता होते हैं उनमें ज्ञान में, भाव में और मनोगति में जो है विकास होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, यह सीखने की प्रभावपूर्ण विधियों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है। यानी जो बच्चे सीखते हैं उनको प्रभावपूर्ण तरीके से जो है विधि और सिद्धांतों का सिद्धांत यहाँ पे प्रदान करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट, यह छात्रों में सीखने के प्रति प्रेरणा जागृत करने में तथा उनकी रुचि बनाए रखने में सहायता करती है। पॉइंट नंबर 4, शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखलाने दोनों ही प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचन कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था बनाए रखती है। पॉइंट नंबर 5, शैक्षिक तकनीकी आदि एक और व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छात्र को व्यक्तिशः शिक्षण प्रदान करने में समर्थ है, तो दूसरी ओर अपने कठोर शिल्प उपागमों के द्वारा अनेक छात्रों को एक साथ प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षण प्रदान करने में भी सक्षम है। ठीक है। तो शिक्षण तकनीकी क्या है, सीखने और सिखाने दोनों में ही वैज्ञानिक विवेचन कर शिक्षण अधिगम को और ज़्यादा प्रभावित करती है। और पांचवा क्या है कि शिक्षक तकनीकी जो है एक तरफ जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छात्र को, ठीक है, अलग अलग मतलब पर्सनली शिक्षण प्रदान करने में भी समर्थ है। दूसरी ओर कठोर शिल्प उपागमों के द्वारा अनेक छात्रों को एक साथ सिखाया जा सकता है, प्रभावकारी है सिद्धांत। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा में इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है, क्योंकि ज्ञान के संचय एवं विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों में ही इस शिक्षा का उपयोगिता है। 7वां नंबर पॉइंट, शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अनुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, अनुरूपित शिक्षण, अंत प्रक्रिया विश्लेषण, दृश्य श्रव्य सामग्री, वीडियो टेप रिकॉर्डर। देखिए यहाँ पे किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अनुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, अनुरूपीन शिक्षण, अंत प्रक्रिया विश्लेषण, दृश्य श्रव्य सामग्री, वीडियो टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर तथा अन्य जीवन अवधारणाओं का जन्म हुआ है। यानी इनके शिक्षण तकनीकी के वजह से ही इतनी सारी चीज़ों का जो है विकास हुआ है, जन्म हुआ है। इनके माध्यम से शिक्षण तथा प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है तथा शिक्षकों और छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। एक और इसमें टॉपिक में आप लोगों को हम कंप्लीट क्लास देते हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी कई बार एक दो बार आया हुआ है कि शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति को लिखे। ठीक है। शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति को लिखे, इसकी परिभाषा को लिखे। तो शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति क्या क्या है, तो नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये सारा चीज़ आपको नोट्स में दिया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहेंगे वो आप मैसेज व्हाट्सएप पर कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यह विज्ञान का व्यावहारिक रूप है क्योंकि इसमें विज्ञान तथा तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है कि विज्ञान का व्यावहारिक रूप है शैक्षिक तकनीकी, जिसमें विज्ञान और तकनीकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसकी दूसरी प्रकृति है, इसके प्रयोग से शिक्षण विधि, उद्देश्य, नीति, पाठ्यपुस्तक और वातावरण के द्वारा विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इसके द्वारा कक्षा शिक्षण को सरल, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। यानी जो कक्षा का शिक्षण प्रक्रिया है कक्षा में, उसको सरल बनाया जा सकता है, वैज्ञानिक बनाया जा सकता है, वस्तुनिष्ठ और प्रभावपूर्ण। तो ये इसकी प्रकृति है। तीसरा, ये इसकी प्रकृति है, साथ में इसका विशेषता भी लिख सकते हैं। इसको अगर मान के चलिए कि विशेषता आ जाती है तो आपको इसी को जो है अपने शब्दों में आपको लिख देना है। ठीक है। ये भी आपका विशेषता में आ जाती है। तो यह तकनीकी शिक्षा संबंधी मूल्यांकन तथा निर्देशन में वैज्ञानिक रूप से सुधार करती हैं। 5वां पॉइंट, शैक्षिक तकनीकी मनोविज्ञान, दृश्य श्रव्य सामग्री, मशीन विज्ञान, कला आदि से बहुत सहायता लेती है। उसके बाद इस तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई नवीन अवधारणाओं का जन्म हुआ है, जैसे अभिक्रमित अध्ययन,
ठीक है, जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब आपको जो बोले, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर, श्रव्य दृश्य सामग्री, तो ये। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एक और टॉपिक है, वो है शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता। और शैक्षिक तकनीकी जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका भी इसी में आप लोगों को क्लास दे दिए, एक्स्ट्रा क्लास करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर इस वीडियो का पूरा देख लिए तो आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो देखिए, शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विश्व का प्रत्येक देश इसे अपना रहा है। कोठारी कमीशन 1966 ने ये अपनी एक टिप्पणी में कहा है, पिछले कुछ सालों में भारत के विद्यालयों में कक्षा अध्ययन को फिर से जीवन दान देने या अनुप्रमाणित करने की प्रविधियों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। बुनियादी शिक्षा का पहला उद्देश्य प्राइमरी स्कूलों के सारे जीवन और कार्यकलापों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना एवं बच्चे के मन, शरीर और आत्मा का सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास करना था। इस दृष्टि से भी शैक्षिक तकनीक का अपना एक महत्व सिद्धांत है। तो इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ देखिए, शिक्षा के लिए उपयोगिता। पहला है शिक्षण तकनीकी यानी शैक्षिक तकनीक का पहला उपयोगिता है टीचर्स के लिए। कैसे, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। शैक्षिक तकनीक पर अधिकार रखने वाला शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार का अध्ययन कर सकता है, समझ सकता है और उनमें वांछित सुधार लाने का प्रयत्न कर सकता है। शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ व्यवहार अध्ययन और व्यवहार सुधार की प्रणालियों का ज्ञान भी होना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी इस क्षेत्र में शिक्षक को समर्थ बनाती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण को शिक्षण उपागमों, शिक्षण व्यूह रचनाओं तथा शिक्षण विधियों के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने के लिए माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग और टीचर ट्रेनिंग आदि नवीन विधियों का प्रयोग करने के लिए शैक्षिक तकनीकी दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो इस तरह से जो है शिक्षा शैक्षिक तकनीकी का शिक्षा के लिए कितनी उपयोगिता है आप लोग यहाँ से समझ रहे होंगे कि शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार सुधार के प्रणालियों का ज्ञान, विभिन्न शिक्षण विधियों का, माइक्रो टीचिंग, ठीक है, मिनी टीचिंग, ये सारे चीज़ों का जो नए नए विधियाँ है इन सभी का वो ज्ञान प्रदान करती हैं। दूसरा, सीखने के क्षेत्र में उपयोगिता। तो शैक्षणिक तकनीकी का दूसरा उपयोगिता है सीखने के क्षेत्र में। कैसे, देखिए, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। शैक्षिक तकनीकी हमें सीखने की प्रभावपूर्ण विधियों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है। सीखी हुई विषय वस्तु को स्थायी करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है और छात्रों में सीखने के प्रति प्रेरणा जागृत करने में तथा उनकी रुचि बनाए रखने में सहायता करती है। देखिए, जहाँ जहाँ शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग होगा, ठीक है, वहाँ पे जो सीखने का साधन होगा वो बहुत ज़्यादा आपका स्थायी रहेगा, यानी सीखा हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा स्थायी रहता है। मान लीजिए जब आपको कोई एक किताब पढ़ाया जाता है स्कूल में किसी टीचर्स के द्वारा, तो आपको हो सकता है उसको समझने और उसको ज्ञान हासिल करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर आपको शैक्षिक तकनीकी जैसे मान के चलिए टेलीविज़न या फिर आपको टेप रिकॉर्डर या फिर आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाए तो वो ज्ञान आपका स्थायी हो सकता है। तो सीखने के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचन कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था बनाए रखती है। शिक्षण के नए प्रतिमानों की देन शैक्षिक तकनीकी की ही है, जो हमें अधिगम और शिक्षण के स्वरूप को भली भांति समझाते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट देखिए, समाज के लिए उपयोगिता। शैक्षिक तकनीकी का एक पहला सीख लिया शिक्षक के लिए, दूसरा आ गया आपका सीखने के क्षेत्र में और तीसरा आपका समाज के क्षेत्र में। कैसे, चलिए, यूटिलिटी टू सोसाइटी। समाज में आज जनसाधारण के पास रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, आदि की सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि मोबाइल भी आ चुका है सबके पास। उनका उपयोग शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षकों और छात्र तथा जनसाधारण के ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा मनोज्ञात्मक पक्षों का उचित विकास करती है। सीमित संसाधन वाले देशों के लिए शैक्षिक तकनीकी ऐसी प्रवृत्तियों का वरदान देती है जिनकी मदद से जन शिक्षा का प्रचार प्रसार तथा विस्तार होता है। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से एक प्रभावशाली शिक्षक, नेता या समाज सुधारक के ज्ञान तथा कौशल का उपयोग टेलीफोन, टेलीविज़न, टेप तथा रेडियो, अभिभाषण आदि के द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग
तथा प्रत्येक भाग तक सरलता से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट समझाते हैं शैक्षिक तकनीक का समाज के लिए कैसे उपयोगिता है। कि जैसे मान के चलिए आज के ज़माना और पिछले 2 साल में आप लोग देखे होंगे कोरोना काल में क्या हुआ है कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जा सके, तो ऐसे में जो है उनको ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया गया, जो कि मोबाइल या फिर आपके घर में जो कंप्यूटर है या टीवी है उनके माध्यम से। तो इस तरह की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कारगर है आज के युग में, इतने साइंस के टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये क्वेश्चन ऐसे में आप लोग को इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी आप लोग जान लीजिए कि हो सकता है अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या कहा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ 5 पॉइंट बताएंगे, बाकी अगर आपको इसका क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको डील कर देना है। डील कैसे करना है आप लोग यहाँ पे समझा देते हैं। पहला देखिए शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन सा ऐसा कारक है जो शैक्षिक तकनीकी का जो प्रयोग है इसको प्रभावित कर सकता है। पहला राजनीतिक कारक, यानी राजनीतिक तौर पर भी इसका जो है प्रभावित कर सकती है। अगर कोई नेता या कोई मंत्री चाहेंगे कि शैक्षिक तकनीक का प्रयोग अपने क्षेत्र में या अपने राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो कर सकता है, और नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो इस तरह से राजनीतिक कारक भी इसका प्रभाव है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, तो मनोवैज्ञानिक कारक भी इसको प्रभावित करते हैं कि इसका उपयोग कितना हद तक सही है और कितना इसका जो है नेगेटिव भी है। तो ये सारा चीज़ जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएगा। उसके बाद शैक्षिक कारक, आर्थिक कारक भी आ जाता है। आर्थिक कारक में कि जैसे आपका मान लीजिए मोबाइल, तो मोबाइल तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास है। अभी भी आज के ज़माने में आप बहुत सारे ऐसे फैमिली को देखिएगा कि जिसके पास मोबाइल नहीं है, तो ऐसे में उन तक शिक्षा पहुंचाना भी एक मुश्किल होगा। तो ऐसे में आर्थिक कारक भी है, तो उनको तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कुछ कैसे क्या करना है इसमें आप जो है सुधार होना होगा। उसके बाद देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, तो ये भी एक कारण बनता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो ये रहा टोटल कंप्लीट क्लास शैक्षिक तकनीकी का। और अगर आपको इसका नोट चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा।